Okay, so last class we looked at diversity, the concept of diversity and how diversity has a very unique role in the Indian context. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो है डाइवर्सिटी से जुड़े हुए दो पहलुओं को देखने वाले हैं, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, चलो प्रेजुडिस की जब बात होती है तो प्रेजुडिस के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, दैट इज ऑफ स्टीरियोटाइपिंग. ओके, तो पहला तो ये है कि प्रेजुडिस होता क्या है, किस तरह से प्रेजुडिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की ओर लीड करता है और किस तरह से हम इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं. तो प्रीजुडिस, इसके नाम को आप ब्रेक करके देख लो, ठीक है. प्री मतलब पहले और जुडिस ऑफकोर्स जजमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब पहले से जो जज कर लेते हैं, राइट. अब मान लीजिए कि आप किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने पहले से ही एक ओपिनियन बना लिया है, आपने पहले से ही जज कर लिया है. ओके, तो ये क्या हो गया, प्रेजुडिस. प्रेजुडिस जो है वो मान लो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फलाने जगह का आदमी बहुत मेहनती होता है, तो भले वो काम चोर ही क्यों ना हो, आप उसको बहुत मेहनती मान के उसको पहले से ही जो है आपने एक पॉजिटिव जो है उसके अगेंस्ट हमें उसके प्रति आपने पहले से ही एक पॉजिटिव प्रेजुडिस पाल रखा है. या आप अगर मान के चलते हैं कि फलानी जगह का आदमी जो है बेहद बेईमान होता है या कामचोर होता है, तो फिर से आपने क्या किया, बगैर मिले ही आपने जो है ऑलरेडी जो है नेगेटिव प्रेजुडिस जो है वो पाल रखा है अपने अंदर, राइट. नेगेटिव प्रेजुडिस की वजह से क्या हो जाएगा कि एक पर्सन या ग्रुप के प्रति जो है आपका काफ़ी होस्टाइल एटीट्यूड हो जाएगा, आपका जो है बिल्कुल एक दुश्मनी वाला मतलब नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा. दूसरी तरफ पॉजिटिव प्रेजुडिस जो है उसकी वजह से जो है किसी भी पर्सन या किसी ग्रुप को जो है बिना मतलब के आप एक्स्ट्रा फेवर कर देंगे, ज़्यादा मानने लगेंगे. अब प्रेजुडिस जो पर्सन होता है वो सिर्फ जो है वो ये भी मानता है कि जो उसका अपना ग्रुप है. ए प्रेजुडिस्ड पर्सन जो होगा, जो पूर्वाग्रह से प्रेजुडिस से जो ग्रसित आदमी है, उसको ये भी लगेगा कि उसका अपना ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से बेहतर है. अब प्रेजुडिस होता कैसे है, हाउ डज प्रेजुडिस इमर्जेस. तो प्रेजुडिस इमर्जेस आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टीरियोटाइपिंग व्हेन वी जज अदर पीपल थ्रू प्री कॉन्सीव्ड नोशंस अबाउट देम. प्रेजुडिस जो है वो बेसिकली हमारे अज्ञानता और हमारे स्टीरियोटाइपिंग से पैदा होता है, जबकि हम लोगों को जो है पहले से जो स्थापित कुछ धारणाएं हैं उनके आधार पर जज करते हैं. अब एक एग्जांपल ले लो कि रेशियल प्रेजुडिस. तो रेशियल प्रेजुडिस में क्या होता है कि लोगों का एक समूह जो है, ठीक है, वो ये मान के चलता है कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं सिंपली क्योंकि उनका स्किन कलर डिफरेंट है, ठीक है. सोशल क्लास प्रेजुडिस में एक ग्रुप जो है वो मान के चलता है कि वो दूसरे से बेहतर है क्योंकि वो जो है शहर के दूसरे वाले हिस्से में रहता है, बढ़िया जगह में रहता है. ओके, इसी तरीके से जो है इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, रीजन के आधार पर, फिजिकल एबिलिटी के आधार पर लोग अक्सर जो है एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना. और उसकी वजह से जो है उनके बारे में बगैर जाने ही या पूरी तरह से जाने बगैर ही जो है वो अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रेजुडिस. और ये प्रेजुडिस कहीं ना कहीं क्या करता है, तो ये जो है चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में ये गलत रिजल्ट देता है. क्योंकि आप अगर किसी आदमी को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जो है आदमी को या आदमियों के समूह को अगर आप बगैर सही से जाने हुए अगर आप उनको जज करते हैं और उसके आधार पर अपना एटीट्यूड आप डिसाइड कर लेते हैं, तो दोनों चाहे आप पॉजिटिव गए हों या नेगेटिव गए हों, दोनों केस में आप अज्ञानता के ही शिकार हैं. और इग्नोरेंस का रिजल्ट कभी भी जो है बढ़िया तो हो नहीं सकता ना किसी के लिए. प्रेजुडिस जो है वो इसलिए कह सकते हो कि हार्मफुल है. प्रेजुडिस हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये दूसरों के जो है इमोशंस को जो है हर्ट करता है, दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता है. साथ ही साथ जो है ये इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में टेंशन भी क्रिएट कर सकता है, सोसाइटी में जो है अनेकता ला सकता है, डिसयूनिटी ला सकता है, ठीक है, डिसहार्मनी ला सकता है. रेशियल प्रेजुडिस की वजह से क्या होगा, तो जो रेशियल एरोगेंस है वो पैदा होगा, जो नस्ल के आधार पर जो घमंड हो जाता है वो चीज़ हो जाएगा. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो फिर भेदभाव भी होगा. प्रेजुडिस की वजह से जो है लोगों के बीच में जो है होस्टाइल एटीट्यूड आता है, होस्टाइल एक्शन आता है. और साथ ही साथ जो है जो दूसरे सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में जो है कह सकते हो कि रिलेशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, बंद हो जाता है. इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि प्रेजुडिस जो है वो आपके ओपन माइंडेडनेस को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, राइट. आपकी थिंकिंग को कहीं ना कहीं ये जो है अंडरमाइन करता है, कंप्रोमाइज़ करता है. क्योंकि अगर आप प्रेजुडिस्ड हैं तो आप जो है खुले दिमाग से नहीं सोचिएगा, आप जो है एक अच्छे तार्किक इंसान की तरह जो है सोचिएगा नहीं, आप जो है दूसरों के ओपिनियन को जो है ईजिली एक्सेप्ट नहीं करिएगा. ये प्रॉब्लम है.
और इसीलिए जो है हम लोग को एक बात के लिए तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि किसी को भी जो है पहले से जज नहीं करना चाहिए। हम लोग को प्री जजिंग को जो है अवॉइड करना चाहिए और साथ साथ हमें जो है इंटेलिजेंट ओपिनियंस फॉर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे ओपिनियंस ही जो है, हमारे जो विचार हैं, यही तो हमारे एवरी एक्शन को, आई मीन दे एक्चुअली इन्फ्लुएंस आवर एवरी एक्शन। अब जब हम प्रेजुडिस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर एक और चीज़ के बारे में बात की थी, स्टीरियोटाइप। कि प्रेजुडिस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्री एग्जिस्टिंग नोशंस के आधार पर जो हम लोगों ने, और लैक ऑफ नॉलेज और स्टीरियोटाइप जो कि हम लोगों ने प्री कॉन्सेप्ट नोशंस के आधार पर तैयार किए हैं, उन्हीं की वजह से हम जो है प्रेजुडिस के शिकार होते हैं। हम जो है चीज़ों को या लोगों को जो है प्री जज करने लगते हैं। अब चलो प्रेजुडिस को भी समझते हैं कि स्टीरियोटाइप को भी समझते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 टाइप आपको दिया गया है और वेल देखते हैं कि इनमें हमें क्या पता चलता है। तो किरण जो है वो क्लास 6 की स्टूडेंट है, उसको मैथ्स से क्लास में प्रॉब्लम हो रही है। वो जो है एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाती है लेकिन उसके ग्रेड जो है इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। उसका भाई जो है जिससे उसने हेल्प मांगा है वो बोलता है उसको कि टेंशन मत लो, लड़कियाँ जो है मैथ में अच्छी नहीं होती हैं। दूसरी तरफ जो है लीना जो है वो एक स्मॉलर लोकेलिटी से बिलोंग करती है कंपेयर टू मधु, मतलब छोटी जगह से। अब जब उसको बर्थडे पार्टी के लिए जो है इनवाइट किया जाता है तो मधु जो है वो रिफ्यूज कर देती है इनविटेशन, ये सोचते हुए कि लीना का घर जो होगा वो मेसी होगा, काफ़ी जो है भरा भरा सा गंदा होगा एकदम से। बट आफ्टर द पार्टी ऑल फ्रेंड्स प्रेज लीनाज हाउस एंड फूड। लेकिन जितने भी दोस्त जाते हैं वहाँ पर तो पार्टी के बाद सब जो है लीना के घर और उसके फूड की तारीफ़ करते हैं। तो इन दोनों केसेस में हम क्या देखते हैं, जब मान लो कि किरण का ब्रदर जो थे, जब वो किरण का भाई जब बोलता है कि लड़कियां मैथ में यूजुअली अच्छी नहीं होती हैं, तो क्या वो सही है? या फिर अगर मधु जो है जब लीना के फ्रेंड ने जो है पार्टी के बाद उसके घर और उसके खाने की तारीफ़ की होगी तो उसके बाद मधु का रिएक्शन क्या हुआ होगा? इन दोनों केसेस को देखो तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जेंडर के आधार पर या क्लास के आधार पर हम जो है एक फिक्स नोशन बना लेते हैं, राइट। तो ये जो हम पहले से एक नोशन बना लेते हैं कि मतलब अच्छा लड़की है तो मतलब मैथ में कमज़ोर होगी ही, अच्छा फलाने जगह पे रहती है तो मतलब इसका घर जो है वो गंदा होगा ही होगा, राइट। तो ये क्या है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग नोशन है हमारे अंदर, दैट इज़ व्हाट यू कॉल स्टीरियोटाइप। ओके, स्टीरियोटाइप जो है बेसिकली एक मेंटल इमेज है ग्रुप का जो कि ओपिनियन पर आधारित है, ठीक है, जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कोई जगह नहीं होती है। लोगों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसकी कोई जगह नहीं है। आपने एक जो है पूरे ग्रुप का एक कॉमन पिक्चर बना लिया कि ये लोग ऐसे होंगे, दैट इज स्टीरियोटाइप। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टीरियोटाइपिंग के। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हम लोग के यहाँ जब ये कहते हैं लड़कियाँ हैं तो गुड़िया से खेलो, लड़के अगर गुड़िया से खेलते हैं तो अरे लड़का होकर गुड़िया से खेलते हैं, राम 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 बंदूक पकड़ो। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, राइट। दूसरी तरफ जो है मान लो कि इसी तरह से जेंडर के आधार पर जो आप देखते हैं वो देखते हैं। इसके अलावा जो है आप कास्ट के आधार पर भी देख सकते हैं, सर्टेन स्टीरियोटाइपिंग होती है। रिलीजन के आधार पर भी स्टीरियोटाइपिंग आपको मिल जाती है। ओके, स्टीरियोटाइप जो है वो रीजन के आधार पर भी होता है। अच्छा बंगाल का आदमी है तो मछली और भात तो खाएगा ही खाएगा, नहीं भाई, सब लोग बंगाल के जो हैं वो मछली भात नहीं खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, राइट। या फिर मान लो कि यूपी का है तो वैष्णव होना ही होना है उसको, जरूरी नहीं है भाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर नॉनवेज भी खाते हैं, राइट। इसके अलावा जो है रिलीजन के आधार पर भी कि फलाने रिलीजन का है तो ये ऐसा होगा, फलाने रिलीजन का तो ये ऐसा होगा, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। रेस के आधार पर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर, हर एक लेवल पर आपको स्टीरियोटाइपिंग का एग्जांपल मिल जाएगा। एंड इट विल बी बेटर इफ यू लाइक आई मीन ये इंटरेस्टिंग होगा अगर अपने आसपास आप इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग के एग्जाम्पल्स को देखें, खुद से उनको एक्सप्लोर करें। स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो एक्चुअली लोगों के इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ जो है उनका एक बहुत ही डैमेजिंग और लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो जो है हमें हर एक इंडिविजुअल की जो क्वालिटी है उसको अप्रिसिएट करने से रोकते हैं। हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल लेवल पर ट्रीट करने से वो हमें प्रिवेंट करते हैं। जो इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है सर्टेन पैटर्न्स या एट्रीब्यूट्स के आधार पर, एक जो इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है उसको हम क्या करते हैं कि पहली बात कि लार्ज ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं। बाद में जो इम्प्रेशन है वो और जो है एग्जैजरेट हो जाता है। नहीं, 2-4-10 आदमी को आपने देखा कि अच्छा हाँ इसको चावल और मछली पसंद है तो ठीक है चलो भाई, ऐसा है कि सब बंगाली जो चावल मछली ही खाते हैं। फिर आप ये भी जो है इसको एग्जैजरेट कर देगा कि बस चावल मछली ही खाते हैं, चावल मछली खाते हैं, सब कहानी क्या हो गई, चावल मछली ही खाते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करेगा,
अब 10 बंगाली को आपने देखा अगर तो आप बोलेगा नहीं सबके सब बंगाली ऐसा ही करते हैं, या सबके सब बिहारी ऐसा ही करते हैं, सबके सब यूपी वाले ऐसा ही करते हैं। दैट इज़ तो एग्जैजरेट हुआ, फिर जनरलाइज कर दिया आपने उसको, राइट। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब जो है लोग क्या करेंगे कि आप इंडिविजुअली जब किसी से मिलेंगे ना, तो जो आपके कम्युनिटी पर बेस्ड जो स्टीरियोटाइप बन चुका है, लोग अब उसी चीज़ को देखेंगे। I mean, I remember a friend asking me, why don't you wear, like chameli ka tel in your head? And that was, like in Masters, Delhi University. It was amazing. Okay? You find a stereotyping even there among the so-called enlightened people. Okay? Anyways, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको हम अप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, वो प्रेजुडिस्ड हो जाता है, which is of course not good for the society or the nation. Right? So anyways, let us stop here, just take a brief pause for today, and then in the next session we will look at discrimination and inequality, and finally constitution and equality. हाँ, हमारे किस तरह हमारे संविधान ने जो है इस कह सकते हो कि इन सारे डिफरेंसेस के बीच में जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश की है. So well, let us look at those things in the next session. Okay, bye bye, have fun.